जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, जनरल साइंस के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में 50 से भी अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया है कि बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं। तो बर्फ़ पर भी शैवाल उगते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आखिरकार फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी कहते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप अध्ययन से रिलेटेड यानी कि कौन से अध्ययन को आखिर क्या कहा जाता है, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ट्रिक्स की मदद से, यानी कि आपको झटाझट याद हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएगा, तो उसकी मदद से आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो वह है कोशिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तना से। ऑप्शन सी तना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे लोग जड़ में यहाँ पर टिक कर देंगे, लेकिन आपका यहाँ पर जो आंसर है वह गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हल्दी होता है वह ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ज़मीन के नीचे उगता है। तो ऐसे में उनको लगता है कि वह जड़ से निकलता है, लेकिन वह जड़ नहीं रहता है, वह तना रहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मछली कहाँ से श्वास लेती है। मछली कहाँ से श्वास लेती है, तो इसका जवाब हो जाएगा गलफड़ा से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भोजन किस में पचता है। तो भोजन किस में पचता है, तो वह छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छोटी आंत में पचता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नाइट्रोजन किस विटामिन में होती है। तो नाइट्रोजन किस विटामिन में पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रिकेट्स होता है वह कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हड्डियाँ जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है। तो पित्त रस का उत्पादन शरीर के कौन से भाग में होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वह है महाधमनी। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक का नाम पूछा गया है, तो वो कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा एंटोनी लोएसियर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है। तो कौन से भाग को रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक जन्म लिए बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 300 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसमें कितनी हड्डियां बचती है, तो मात्र 206 हड्डियां बचती है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी प्राप्त होती है। तो कितना कैलोरी प्राप्त होता है जब हम एक गिलास पानी पीते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 0 कैलोरी। ऑप्शन सी।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस कारण से दूध से दही बनता है। आखिर कौन सा कारण है जिससे जो दूध होता है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया का नाम रहता है लैक्टोबैसिलस। तो उसी बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विषैला मछली किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टोन फिश को कहा जाता है। और आपको बता दो कि अगर आप स्टोन फिश को हाथ लगाते हैं तो भी आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि जो स्टोन फिश होता है उसमें कांटा लगा होता है और उसी कांटा में विष पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो यह केवल दिन में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह केवल दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो पौधे होते हैं वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 को लेते हैं। इसके अलावा जो जड़ से खनिज और यहाँ पर पानी को जमा करते हैं और तब जाकर जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जो कि दिन के समय ही सूर्य निकलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है। तो सबसे छोटा फूल का पौधा का नाम पूछा गया है, तो वो कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा वोल्फिया, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी का नाम पूछा गया है, तो वो कौन है, तो वो है फीमर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो भूकंप का जो अध्ययन करते हैं वह किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पोलियो टीका का खोज किसने किया था। तो जो पोलियो टीका है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा जोनास साल्क ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है। तो मानव शरीर में जो हृदय होता है उसका क्या काम रहता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रुधिर को पंप करना होता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लुईन हुक ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अल्टीमीटर का क्या काम है। तो अल्टीमीटर का काम क्या होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा विमान की ऊंचाई मापना होता है अल्टीमीटर का कार्य। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कैलोरी में मापा जाता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो जो विद्युत मात्रा है उसकी इकाई क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा एम्पियर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर से हम क्या मापते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा करंट को मापते हैं, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक है ऑप्शन डी, पास्कल। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा गया है, यहाँ पर अंग नहीं पूछा गया है। अगर अंग पूछा जाता तो यहाँ पर डायरेक्ट पत्ता को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, पत्ता यहाँ पर सही जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ पर अंगक पूछा गया है, यानी कि पत्ता के अंदर अंग जो पाया जाता है उसी को अंगक कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हरित लवक, क्योंकि जो पत्ता होता है और पत्ता के अंदर ही हरित लवक होता है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध जो कितना मात्रा में शुद्ध है तो इसका माप हम किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था।
तो टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किसकी मदद से? आखिर किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बैरोमीटर से, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एटम बम की खोज किसने की थी? तो एटम बम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक कौन से तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के साथ, ऑप्शन सी कार्बन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है अणु, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। यानी कि हवा में जैसे ही आएगा, हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा तो इसमें आग लग जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो जो बैटरी बनाया जाता है उसमें अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है इसमें? तो इसमें गंधक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो किसका उत्पादन होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर आप उस दवा को लेंगे तो आपका जो चिंता है वो कम हो जाएगा या फिर चिंता यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। तो कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डायजेपियम का, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। तो रक्त के थक्के के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स जिम्मेदार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इबोला क्या है? तो आखिर इबोला क्या है? तो जो इबोला है वह एक तरीके का वायरस है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ठोस अपशिष्ट नहीं है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवाणु को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किस में वर्गीकृत किया गया है? तो जीवाणु जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सूक्ष्म होते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि तंबाकू की आदत किससे होती है? तो किससे होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा निकोटीन से होती है, क्योंकि जो तंबाकू होता है इसमें निकोटीन पाया जाता है और इसी के कारण तंबाकू की आदत पड़ जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जो निकोटीन होता है उसमें एक ऐसा चीज़ मिलाया जाता है जिससे कि यहाँ पर इसको खाने से, जो तंबाकू रहता है उसको खाने से यहाँ पर जो दिमाग रहता है वो शांत होता है और आदमी को जो यहाँ पर आरामदायक महसूस होता है। इसीलिए लोग यहाँ पर तंबाकू को खाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके दीजिएगा कि आखिर कौन सा ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो आप इसका जवाब कमेंट करके हमें दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।